हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनेस्थीसिया टॉक्स फॉर ऑल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के बारे में। बहुत से लोग होते हैं, बहुत से पेशेंट होते हैं जो एपिड्यूरल के बारे में क्वेरी रखते हैं, जो के कुछ डाउट्स होते हैं एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के रिगार्डिंग कि एक स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है, एक एपिड्यूरल एनेस्थीसिया होता है। तो आज हम एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के बारे में बात करेंगे कि एपिड्यूरल इंजेक्शन क्या होता है, किस तरीके से लगाया जाता है, किन किन कंडीशंस में इसको लगा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज एन एपिड्यूरल। एपिड्यूरल में एक्चुअल में होता क्या है, ये आप ये पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से ये इंजेक्शन लगाया जाता है। तकरीबन जैसे स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, वे आउट उसी तरीके से है। अ प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग ए मेडिकेशन ईदर एन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज एन एपिड्यूरल। Epidural is a procedure that involves injecting a medication, either an anesthetic agent or a steroid injection, into the space around your spinal nerves known as epidural space. इसका क्या मतलब है कि जो हम कोई भी हमने कोई मेडिसिन देनी है, एनेस्थीसिया रिलेटेड मेडिसिन है या कोई स्टीरॉयड मेडिसिन है, अगर हमने वो स्पाइन के थ्रू देनी है अपनी स्पाइनल नर्व्स के काम डाउन करने के लिए या उनको एनेस्थेटाइज करने के लिए या पेन रिलीफ के लिए देना है, तो उनको एपिड्यूरल स्पेस में हम देते हैं। ये एपिड्यूरल स्पेस स्पाइनल से अलग होती है। स्पाइनल में इससे ज़्यादा डीपर जाया जाता है, ये उससे ऊपर ही होता है, इसको इसलिए एपिड्यूरल स्पेस भी बोलते हैं। तो जब हम इसमें इंजेक्शन देते हैं, एपिड्यूरल स्पेस में इंजेक्शन देते हैं, तो उसी को हम एपिड्यूरल बोलते हैं। एपिड्यूरल जब हम देते हैं तो उसके कुछ गोल होते हैं कि किन किन कंडीशंस में या क्या क्या उससे हमें एक इफेक्ट अचीव होता है। तो सबसे पहले तो पेन रिलीफ के लिए दिया जाता है। पेन रिलीफ को हम एनाल्जेसिया भी बोलते हैं। या फिर दूसरी चीज होती है कि कंप्लीट लैक ऑफ फीलिंग एनेस्थीसिया फॉर वन रीजन ऑफ योर बॉडी सच एज लेग्स और बेली। यानी एक तो हम एनाल्जेसिया के लिए दे सकते हैं कि पेन रिलीफ है, दूसरा हम इसको स्पाइनल एनेस्थीसिया के सप्लीमेंटेशन में भी दे सकते हैं कि अगर लॉन्ग सर्जरी हो गई है तो वो हम आगे आएंगे। तो ये बेसिकली दो ही मेन इसके गोल्स होते हैं। कमिंग ऑन टू हाउ डज एन एपिड्यूरल वर्क, कि जो एपिड्यूरल इंजेक्शन है ये किस तरीके से काम करता है। आप ये पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, इसमें स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइन है और कुछ वो स्पेस भी दिख रही है, एपिड्यूरल स्पेस। तो ये जो निडल आप देख पा रहे हैं सिरिंज की, ये एपिड्यूरल स्पेस के अंदर है, ये उससे ज़्यादा अंदर नहीं है। तो इसी एपिड्यूरल स्पेस में ये इंजेक्शन दिया जाता है। तो इसी का बेसिकली मैकेनिज्म क्या है, एन एपिड्यूरल एनेस्थेटिक टेम्परली नर्व्स द स्पाइनल नर्व्स which then blocks pain signals in a certain region of your body। तो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं वो इसी एपिड्यूरल स्पेस के थ्रू होके बाहर निकलती हैं। तो जब इन एपिड्यूरल स्पेस के अंदर जब हम एक एनेस्थेटिक एजेंट को इंजेक्ट कर देते हैं, तो वो जो वहाँ से जो स्पाइनल नर्व्स जा रही हैं उनको नम कर देता है, उनकी जो इफेक्ट है या उनकी जो सेंसेशन है उसको टेम्परेरीली कम कर देता है। तो दिस इज द मेन मैकेनिज्म हाउ एन एपिड्यूरल वर्क्स। हु परफॉर्म्स एन एपिड्यूरल, ये यूजुअली एनेस्थीसिया जो डॉक्टर होते हैं, एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, उन्हीं के द्वारा ही किया जाता है। उनको खास तौर पे इसकी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया या एपिड्यूरल एनाल्जेसिया देने के लिए। कमिंग ऑन टू द डिफरेंस बिटवीन एपिड्यूरल एनाल्जेसिया एंड एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। एक्चुअल में क्या होता है कि जो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया होता है वो पेन रिलीफ के लिए होता है, और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो है वो बिल्कुल ही पेशेंट की जो लेग्स हैं या जो भी उसका एरिया है, नीचे वाला एरिया, वो बिल्कुल ही एनेस्थेटाइज हो जाता है। तो जैसा मैंने आपको गोल्स के टाइम भी ये डिफरेंस बताया था कि एनाल्जेसिया का मतलब होता है पेन रिलीफ, ओनली पेन। जैसे हम रूटीन में भी कह देते हैं कि मुझे कोई एनाल्जेसिक कोई टेबलेट दे दो जिससे मेरा पेन कम हो जाए। तो एनेस्थीसिया का मतलब होता है पूरा कंप्लीट एनेस्थीसिया, उसकी जो पेशेंट की पावर है या जो लोअर लैंग्स में जो पावर है वो भी चली जाती है। तो ये डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके का ऑपरेशन है या किस तरीके की पेशेंट की रिक्वायरमेंट है, हम एपिड्यूरल एनाल्जेसिया भी दे सकते हैं और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है डोजेस का कि अगर हम कम डोज देते हैं तो वो एनाल्जेसिक डोज होती है, उससे सिर्फ पेन रिलीफ ही होता है। अगर हम डोजेस ज़्यादा दे देते हैं तो वो एपिड्यूरल फिर एनेस्थीसिया बन जाता है। दोनों की अपनी अपनी इंडिकेशंस होती हैं। कमिंग ऑन टू एपिड्यूरल मेडिकेशन डिलीवरी ऑप्शंस, की जो एपिड्यूरल में जो इंजेक्शन है वो जो लगा देते हैं, तो उसमें जो इंजेक्शन देना है या जो मेडिकेशन देना है उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि किस किस तरीके से दिया जा सकता है। तो ये तीन तरीके होते हैं मेनली। सिंगल इंजेक्शन एपिड्यूरल, एपिड्यूरल विद ए कैथेटर जो मेनली काफ़ी प्रोमिनेंटली यूज़ किया जाता है। एक होता है एपिड्यूरल विद पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया यानी पीसीए भी बोलते हैं।
मैं आपको एक एक करके इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा। सिंगल इंजेक्शन एपिडुरल में क्या होता है कि एपिडुरल लगाया जाता है, एपिडुरल निडल से लगाया जाता है। वन इंजेक्शन ऑफ ए मेडिकेशन, चाहे एनेस्थेटिक एजेंट हो सकता है या स्टीरॉयड इंजेक्शन भी होता है, वो दिया जा सकता है। इसका ये मेनली दिया जाता है शॉर्ट टर्म पेन रिलीफ के लिए, कि कुछ टाइम के लिए पेशेंट को पेन रिलीफ हो जाता है, क्योंकि एक ही बार वो इंजेक्शन लगा दिया जाता है, उसके बाद उसको निकाल दिया जाता है। मोस्टली जो स्टीरॉयड इंजेक्शन होते हैं, जिनको जैसे कईयों की लो बैक एक होती है या बैक एक की प्रॉब्लम होती है या डिस्क की प्रॉब्लम होती है, उनमें स्टीरॉयड इंजेक्शन दिए जाते हैं, प्रेस्क्राइब किए जाते हैं न्यूरो सर्जन द्वारा या ऑर्थोपेडिशियन द्वारा प्रेस्क्राइब किए जाते हैं कि आप एपिडुरल स्टीरॉयड इंजेक्शन लगा लो, तब ये इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये लेकिन शॉर्ट टर्म पेन रिलीफ के लिए होता है, कुछ टाइम के लिए ठीक रहता है, उसके बाद फिर से कई बार वो पेन दोबारा होने लग जाता है। तो ये सिंगल इंजेक्शन ही होता है बेसिकली। एपिडुरल विद ए कैथेटर, ये एपिडुरल विद ए कैथेटर ये सबसे मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है फॉर लॉन्गर ऑपरेशंस, फॉर प्रोवाइडिंग पेन रिलीफ ओवर सेवरल डेज एंड फॉर लेबर एंड चाइल्ड बर्थ। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूँगा, क्योंकि मोस्ट कॉमनली यही प्रैक्टिस किया जाता है। आप ये पिक्चर भी देख पा रहे होंगे, इनके बैक पे एक जो बैंडेज लगी हुई है और वो ऊपर नेक तक जा रही है, व्हाइट कलर की आप देखेंगे, तो वो कैथेटर होता है। एपिडुरल जब हम इंजेक्शन लगाते हैं उसमें साथ के साथ एक कैथेटर डाल देते हैं, एक छोटी सी बहुत पतली सी पाइप डाल देते हैं, और वो पाइप फिर हम आगे बैक पे उसको टेप से पेस्ट कर देते हैं। तो ये मेनली तब यूज होता है कि जैसे कोई लॉन्गर ऑपरेशंस होते हैं, जैसे नी रिप्लेसमेंट हो गया या हिप रिप्लेसमेंट हो गया, ये सर्जरीज लंबी चलती हैं। इनमें क्या होता है कि स्पेनल एनेस्थीसिया के साथ साथ हम एपिडुरल जो कैथेटर है वो भी डाल देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो स्पेनल का इफेक्ट है, स्पेनल एनेस्थीसिया का इफेक्ट यूजली 1 to 2 आवर्स के लिए रहता है। तो अगर उसके बाद भी सर्जरी लंबी चल रही है तो स्पाइनल एनेस्थीसिया का तो इफेक्ट खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम एपिडुरल कैथेटर के थ्रू हम मेडिसिन दे देते हैं और वो पेशेंट का ऑपरेशन फिर कंप्लीट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ओनली स्पाइनल एनेस्थीसिया में किया जाता तो फिर उसका इफेक्ट खत्म हो जाता, फिर हमें कोई और तरीका करना पड़ता है एनेस्थीसिया के लिए, तो पेशेंट को पेन हो सकती थी। तो इन लॉन्ग सर्जरीज में पेन ना हो बाद में, तो इसलिए उसमें एपिडुरल लगा दिया जाता है, पहले ही लगा दिया जाता है स्पाइनल के साथ साथ ही। दूसरी ऑप्शन होती है लेबर एंड चाइल्ड बर्थ। जो लेबर आपने देखा होगा, जो मेनली इसमें आज का मेरा टॉपिक भी था लेबर एनाल्जेसिया के लिए, कि जो कुछ पेशेंट्स होते हैं जो पेनलेस डिलीवरी का जो हम कंसेप्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट को गायनेकोलॉजिस्ट डिसाइड करती है, और या पेशेंट भी बता देता है कि मुझे लेबर एनाल्जेसिया करवाना है या पेनलेस डिलीवरी करवानी है, नॉर्मल डिलीवरी करवानी है। तो उसमें फिर हम जो पेशेंट एडमिटेड होता है उसमें एपिडुरल इंजेक्शन दे देते हैं, उसी तरीके से जैसे स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, और उसके बाद उसमें कैथेटर छोड़ देते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसमें हम एनाल्जेसिक डोज देते हैं, पूरा इसको एनेस्थेटाइज नहीं करते, क्योंकि अगर पूरा एनेस्थेटाइज कर देंगे तो पेशेंट जोर ही नहीं लगा पाएगा, नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं पाएगी। तो इसलिए हम उसमें बहुत ही कम डोजेस रखते हैं, जस्ट कि एनफ उसका पेन रिलीफ हो जाए। एक मैं आपको यहाँ भी क्लियर करना चाहूँगा, बहुत सारे पेशेंट्स में मिसकंसेप्शन है कि ये पेनलेस डिलीवरी होती है, इसमें पेन बिल्कुल 0% पेन होगा, तो ऐसा नहीं होता है। पेन को, जो पेन की सेंसेशन है उसको कम कर दिया जाता है, यू कैन से कि 50-60% तक की पेन कम हो जाती है, बेरेबल पेन हो जाती है। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आपको 100% पेन फ्री नहीं करना होता है और ना करना चाहिए। आपका जस्ट पेन सेंसेशन जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, मतलब बेरेबल सा पेन हो जाता है, तो वही ज़रूरी होता है ताकि आप डिलीवरी कर पाएँ। अगर आपका 100% पेन रिलीफ हो जाए, बिल्कुल ही पेन नहीं होगा, तो फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो भी नहीं पाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेनलेस डिलीवरी। इसका नाम पेनलेस डिलीवरी है, बट यूजली इसमें पेन का जो मेन होता है वो कम कर दिया जाता है, काफ़ी हद तक कम कर दिया जाता है, बेरेबल पेन होता है। लेकिन पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। उस समय पेशेंट जो है वो लेबर पेन लेता है और जोर लगाता है और उसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, लेकिन उसको पेन उस तरीके से फील नहीं होता है। लगाने का तरीका वही होता है, इसमें यूजली जैसे आप ये लेटा के या सिटिंग पोजीशन में डिपेंड करता है किस तरीके से जो एनेस्थेटिक्स हैं वो लगाते हैं, और उसमें एक कैथेटर छोड़ देते हैं, और उसके बाद उसी कैथेटर के थ्रू मेडिसिन जो है वो पेनलेस की डिलीवरी के लिए मेडिसिन दे देते हैं। ये एक अनदर है जिसमें एपिडुरल विद कैथेटर यूज किया जाता है, जैसे नी रिप्लेसमेंट, मैंने आपको पहले भी बताया, नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट होती है, जो लॉन्ग सर्जरीज होती हैं उनमें भी हम एपिडुरल विद कैथेटर यूज करते हैं। एपिडुरल आर सेफ एंड इफेक्टिव पेन रिलीवर फॉर चाइल्ड बर्थ। जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि चाइल्ड बर्थ की अगर नॉर्मल डिलीवरी होनी है तो उसमें काफ़ी हद तक इसका पेन रिलीफ
हो जाता है। जब वो कैथेटर दे दिया जाता है, इनिशियली आप उसको इंजेक्शन दे देते हैं, उससे पेन रिलीफ हो जाता है। अगर उसके बाद कुछ टाइम बाद दोबारा फिर से पेन आना शुरू हो जाता है, पेशेंट का पेन इंक्रीज होता है, तो हम उसको टॉप अप कर देते हैं। जो एनेस्थीसिया डॉक्टर होते हैं वो उसको टॉप अप कर देते हैं, उनका पेन फिर से कम हो जाता है, बेरेबल पेन में आ जाते हैं। तो ऐसा हम मल्टीपल टॉप अप्स दे देते हैं उसकी कैथेटर के थ्रू। और जब डिलीवरी हो जाती है तो उसको कैथेटर को निकाल दिया जाता है। थर्ड ऑप्शन जो होती है वो डिलीवरी एजेंट का जो है, एपिडुरल विद पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया। ये होता है कि ये देखिए, आप इसमें पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि बैक पे आपको ये एपिडुरल कैथेटर दिख रहा होगा, जो सेकंड पिक्चर है। इसमें ये कैथेटर डाला हुआ है अंदर एपिडुरल एरिया में, और इसी कैथेटर के थ्रू हम दवाई दे सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं। कभी कभी इसी कैथेटर को हम पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया यानी पंप के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। इस साइड में आप फर्स्ट पिक्चर में पंप देख पा रहे होंगे। इसमें पेशेंट डिपेंडिंग ऑन द पेन, उसका पेन कैसा हो रहा है, वो बटन दबा के अपना पेन जो है वो उसमें से मेडिसिन चली जाती है, इसी कैथेटर के थ्रू चली जाती है, उसका पेन रिलीफ कम हो जाता है। तो इसमें ये रहता है कि किसी को साथ बैठने की जरूरत नहीं है, पेशेंट अपने आप से कॉन्शियस होता है, पेशेंट अपने आप से उस पे मशीन का जो मॉनिटर है इसका बटन दबा सकता है और उसका पेन कम हो जाता है। हु शुडंट गेट एन एपिडुरल? तो ये एपिडुरल ये नहीं कि हर किसी को लगा सकते हैं, इसकी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी होती हैं। जैसे किसी को अगर एनेस्थेटिक ड्रग एलर्जीज हैं, अगर किसी दवाई से जो एनेस्थीसिया की मेडिसिन है उन्हीं से एलर्जी है, तो डेफिनेटली इसको नहीं लगाना चाहिए। या ब्लड क्लॉटिंग के इशू हैं, यानी जिनके कईयों के खून जो पतला करने वाली मेडिसिन चल रही होती है, ब्लड थिनर्स चल रहे होते हैं, तो उनमें अवॉइड करना चाहिए। या जिनके प्लेटलेट काउंट कम होते हैं उनमें नहीं लगाना चाहिए। या जहाँ पे एपिडुरल इंजेक्शन लगाना है वहाँ पे इन्फेक्शन है, सपोज कर लो उस एरिया में इन्फेक्टेड है, स्किन इन्फेक्शन है, तो वहाँ पे भी नहीं लगाना चाहिए। या कुछ पेशेंट्स होते हैं जो पोअरली मैनेज डायबिटीज़ होती है, जिनको बहुत ज़्यादा शुगर जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चल रही होती है, उनमें भी इसको अवॉइड करना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। एपिडुरल एनाल्जेसिया के रिगार्डिंग यदि आपके कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।